अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब डाटा टेबल हम यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाते हैं तो वो डाटा कुछ इस किस्म का होता है कि वो वैसे डाटा टेबल होता है जो जे क्यूरी या जो बूटस्ट्रैप का होता है, तो वो एक बिल्ट इन डेटाबेस को सपोर्ट करता है और उसमें एक डाटा एक वेल डिफाइंड फॉर्म में नज़र आता है। तो अगर हम इस फॉर्म को अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें हम करेंगे। वो ये है कि यहाँ पे शो एंट्रीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई एडजस्ट कर लें जो कुछ भी हम करना चाहते हैं। तो एक तो ये बिल्ट इन फॉर्म में होती हैं, जैसे 1 जो होती है 5 होती है, 20, 25, 50 तक होती है। एक हम ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये भी 1, 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं। तो वो कहाँ से करते हैं और वो कैसे हो जाता है, तो इसका एक तो ये हम पढ़ेंगे और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि हम ये डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म है उसको हम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं कि वो एक ही रिकॉर्ड नज़र आए या दो ही रिकॉर्ड हमें नज़र आएँ। तो एक तो ये रिकॉर्ड है कि यहाँ से हम वो ही कर लें। अगर हम वो नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक करना चाहते हैं, तो वो कैसे होता है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने कोड के अंदर। कोड में क्या चीज़ हमें देखनी है कि डाटा टेबल का जो भी कोड होता है वो एक पूरी फाइल सी होती है, वो किसी भी नेट की साइट से मिल जाती है। तो उसको मैंने अपने पास सेव किया हुआ है। ये बहुत बड़ा लेंथी और जो है ना वो ना समझ आने वाला कोड है, लेकिन हम अपने मतलूबा जो है ना वो उस कोड को देखते हैं और चेक करते हैं कि वो कहाँ पे है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखना है आई लेंथ मेनू। लेंथ मेनू करते हैं, ठीक है। हम अभी करते जाएंगे साथ साथ। कोई एक जगह पे जहाँ पे ये एंट्री नज़र आ रही है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 नज़र आ रही है। तो हम उस जगह पे आगे जाएंगे जहाँ के ये हमारे पास एंट्री नज़र आए। तो 2-3 दफ़ा करने से ये आ जाएगी सामने। ये देखिए हमारे पास ये आ गई है। तो अभी हम कहते हैं कि इसको यहाँ से मॉडिफाई करें। जो भी आप डाउनलोड करेंगे उसमें और एंट्रीज होंगी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सर मैं एक रखता हूँ और इसको एक रख के इसको सेव कर देता हूँ। इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ और दोबारा अपने फाइल पे आता हूँ। ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास ये देखिए यहाँ पे 1 एंट्री ही रह गई है। तो जब मैं इस तरह करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पे ये ज़्यादा रिकॉर्ड शो करा रहा है और यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसका मसला कैसे हल होगा कि रिकॉर्ड तो अब मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और वो नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 लिखिया तो ये 1 हमारे पास शो हो गया। लेकिन जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, पेज ऑटो रिफ़्रेश होगा तो वो नीचे सारे रिकॉर्ड ऐसे दिखाता जाएगा और 1 हमारा जो यहाँ पे शो एंट्रीज 1 है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसका क्या हल है कि हम एक दोबारा अपने उस कोड पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक और चीज़ सर्च करते हैं, डिस्प्ले लेंथ। डिस्प्ले लेंथ DNGTETH। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी एंट्री, ये देखें यहाँ पे सबसे पहले वही आ गई, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो अब हम कहते हैं कि हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड ही चाहिए, तो यहाँ पे हम 10 को रिमूव करके एक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो है हाईलाइट मैंने किया है यहाँ पर। तो इसको हम एक कर दिया और इसको क्लोज़ किया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने दोबारा इसको रिफ़्रेश किया। हमारे पास अभी ऑटोमेटिकली वो जब जो भी पेज रिफ़्रेश होगा वो सिंपली एक ही जो है ना वो कोड नज़र आ रहा है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, ये डी कोड फॉर्म में आ रहा है। तो ये एक ही रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले होगा और हम इसको अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड था जो नेट पे कहीं से मिल जाता है। डाटा टेबल आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो जो भी डाटा टेबल में कहीं भी एग्जांपल की तरफ भी दिया होगा तो उसमें मोस्टली यही एक सिंपल कोड होता है, फिर आगे उसमें मॉडिफिकेशन नहीं की होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और ये बहुत ही हेल्पफुल है और इसको समझने के लिए हम बहुत आसानी से हम अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।